संत कबीर सहज समाधि योग साधना में आप सभी का स्वागत है। साधना करते करते आज 536 दिन हो गए। तारीख 26 अप्रैल सन 2023, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। हम लोग साधु क्यों बने हैं? एक शब्द है वासना। वासना निवृत्ति के लिए हम लोग साधु बने हैं। साधु का मतलब ही होता है साधना करने वाला। क्या साधना करने के लिए? अपने ही मन को अपने बस में करने के लिए साधना करना है। तो हमारा मन हमारे बस में है कि नहीं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। अगर मन बस में हो और शांत स्थिति बनाए रखता हो तब तो साधना की कोई जरूरत नहीं। लेकिन देखने को मिलता है कि पूरे विश्व में प्रत्येक मनुष्य को, या यूं कहें कि प्रत्येक जीव को, चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने भी जीव आप और हम देख रहे हैं, वह सभी अपने मन की अधीन है, बल्कि मन उनके अधीन नहीं है। तो मन को अपने बस में कैसे किया जाए, इसी की साधना करने के लिए हम लोग साधु बनते हैं। हमारे वेद काल में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद काल में कोई साध संत नहीं थे, वहां ऋषि थे। रिसर्चर नाम ऋषि, जो रिसर्च करता है उसे ऋषि कहते हैं, जिसको आप लोग वैज्ञानिक कहते हैं। आज के समय में जो भाषा बदला है उसे वैज्ञानिक कहते हैं, जो रिसर्च करता है। किसी समस्या का समाधान करने वाले व्यक्ति को ऋषि कहा जाता है, उसे ही वैज्ञानिक कहा जाता है। तो सबसे बड़ा समस्या है हमारा मन हमारे बस में नहीं है। जो 24 घंटा हमारे साथ रहता है, इसी मन को बस में करने के लिए ऋग्वेद काल में जितने ऋषि हुए हैं उन सभी ऋषियों ने इसी पे चर्चा की है। ऋग्वेद काल में जितने मंत्र हैं उतने मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। उन लोगों ने अपने जीवन में जिन चीजों को सिद्ध किया था उन बातों को उन्होंने उसमें संग्रह किया है। क्योंकि किसी एक चीज को सिद्ध करने में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, फिर भी सिद्ध नहीं होता, यानी प्राप्त नहीं होता। सिद्ध शब्द का अर्थ होता है प्राप्त होना, यानी मंजिल को प्राप्त करना। तो उसी ऋग्वेद में ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ये शब्द आता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति,
बिना रित के ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। तो रित क्या है? रित प्रकृति को कहते हैं। प्रकृति में परिवर्तन है और परिवर्तन की चीजें स्थिर करने में हम लोग लगे हुए हैं, जो बाहरी है। हम लोगों का जो शरीर है ये प्रकृति है और इसी प्रकृति को हम लोग बस में करने में लगे हुए हैं। शरीर और शरीर से संबंधित जो आँख देखता है, कान सुनता है, जीभ चखता है, पैर चलता है, हाथ कुछ काम करने लायक है, देता और लेता है। तो जो चीज़ हम करते हैं उसे स्थिर देखना चाहते हैं, जो कि हर चीज़ में परिवर्तन है। आँख देखता है तो एक दृश्य को लगातार अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका मन उब जाएगा, इसीलिए आँख घूमती रहती है। जैसे आँख खुलेगा, जितने लोग बैठेंगे सभी के चेहरों पे बार बार जाएगा। अगर कहा जाए कि एक चेहरे पे स्थिर रखो तो थोड़ी देर में उब जाएगा। तो मन बनता कैसे है? आँख खुला, दृश्य देखा, मन बन गया। कान के सामने कोई शब्द पड़ गया, शब्द कान में पड़ते ही मन बन गया कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, शब्द के माध्यम से ये कहना क्या चाहते हैं, इस शब्द में रहस्य क्या है, इस शब्द का परिणाम क्या है। तरह तरह का प्रश्न आपके मन के अंदर में गूंजने लगता है, वही मन बन गया। जो पहले शांति स्थिति थी, शब्द को सुनने से पहले, आँख के दृश्य को देखने से पहले, वो शांत की स्थिति भंग हो जाती है, मन के अधीन हो जाती है। तुरंत तर्क पे तर्क करना शुरू कर देता है आपका अपना ही मन। इसे बस में कैसे किया जाए? यानी जो हमारी शांत की स्थिति बनी हुई थी, दृश्य को देखने से पहले, वो दृश्य को देखने के बाद भी यथास्थिति बनी रहे, यह कार्य करना है। कान से शब्द सुनने के बाद भी हमारी यथास्थिति बनी रहे, यह कार्य करना है। जीभ पर कोई वस्तु पड़ने से पहले जो शांत की स्थिति थी, वह स्थिति हमारी जीभ पर वस्तु पड़ने के बाद भी बनी रहनी चाहिए। उसको कहते हैं स्थिरता, मन की स्थिरता। मन स्थिर तभी होता है जब उसके दोनों पहलू को देखता है। आंख ने दृश्य देखा तो उसमें आकर्षण भी है और वैराग भी है। चेहरा अगर अनुकूल पाता है तो राग पैदा करता है, यानी उससे बार बार देखने की इच्छा होती है। लेकिन वही दृश्य जब कुरूप के रूप में दिखाई देता है तो एक बार नेत्र यानी आँख उस दृश्य पर जरूर पड़ेगा, लेकिन बाद में उस पर जाने के लिए कतराएगा, क्योंकि वो देख लिया कि कुरूप है। तो जो आकर्षण वाली चीज है उसमें और जो विकर्षण में है उसमें, दोनों स्थितियों को जब हम देखते हैं तो शांति स्थिति में रहते हैं। लेकिन एक को देखते हैं, एक में मन घृणित होता है, एक में मन आकर्षित होता है, तो वही हम अपने मन का दोष हो जाता है। तो हमारी जो शांत की स्थिति है वो बिखर जाती है। हमें ऐसा अभ्यास करना है
जिससे कि हम रूप को तो देखें तो आकर्षित ना हो, हम कुरूप को देखें तो मन घृणित ना हो, हमारी यथास्थिति बनी रहे। जब यथास्थिति बनी रहेगी तो हाथ से हम कोई कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे उसका परिणाम दुख और पीड़ा में बदले। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये जो भगवान और ईश्वर शब्द है, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दोनों शब्द ऋग्वेद में लिखा हुआ। तो भगवान जो है वह जड़ है, हमारा आपका शरीर है। हमारा आपका शरीर भगवान कैसे है? भगवान जो शब्द है उसमें 5 अक्षर है, भ ग व आ न, मात्रा को लेके। तो भा भूमि, भूमि माने मिट्टी, ग गगन माने आकाश, व वायु माने हवा, आ से आग, आग अग्नि, न नीर, नीर माने पानी। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हमारा आपका शरीर है इस पंच प्रकृति का। और अपने ही शरीर में आप देख रहे होंगे कि 60 साल से ऊपर आप सभी लोगों का शरीर है। तो 60 साल में कितनी बार परिवर्तन हुआ? 60 साल पहले आप इस शरीर में नहीं जब थे, शरीर में आए, शरीर में परिवर्तन होते होते बच्चा हुए, बच्चे से जवान हुए, जवान से बूढ़ हुए, अधेड़ हुए। अब 60 साल से ऊपर आप लोगों की शरीर है और धीरे धीरे फिर इसी शरीर को छोड़ करके आप दूसरे शरीर को धारण करने के लिए चले जाएंगे, जिसको कहते हैं मर गया, मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया। तो इस शरीर में रहते रहते शरीर को चलाने वाला जो मैं बोलने वाला है उसी से ही परिचय करना है। उससे परिचय कैसे करेंगे? तो उसी के लिए हमारे ऋग्वेद के ऋषि ने कहा, ईश्वर शब्द का प्रयोग करो और अपने आप को जान लो। ईश्वर एक साधन है। ई धन स्वर, ई माने स्वर माने श्वास, स्वर माने ध्वनि। ध्वनि का उच्चारण तो 90 से 99% लोग कर रहे हैं। इसे ही ध्वनि का उच्चारण कहते हैं। और सभी जगहों पे लिख भी दिया गया, ओम तत्सत। ओम जो तत्व है वही सत्य है। लेकिन अपने श्वास का अपने से अलग होकर दृष्टा और दृश्य का अभ्यास अगर करना हो तो अपने श्वास को देखिए, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, देखते देखते इसी का अभ्यास करिए। जब श्वास आपसे और हमारे इतना जितना जो दूरी है, इतनी दूरी में जब हमें श्वास महसूस होने लगे और मन देखते देखते शांत हो जाता हो, उसके बाद की जो स्थिति होगी अपने मन को पढ़ने के लिए, क्योंकि जब श्वास अलग महसूस हो गया तो श्वास के माध्यम से शरीर के जितने पात्र हैं, हाथ, आँख, नाक, कान, जीभ, लिंग, गुदा, पैर, पेट, पीठ, सब आपको अलग अलग महसूस होने लगेंगे। और स्वयं इस शरीर से आप अपने आप को जैसे सींक में से मूंज निकाल लिया जाता है, मूंज में से सींक निकाला जाता है, जैसे सांप अपने केचुल को छोड़ता है, अगर अपने को अलग ना समझे सांप केचुल से, तो अपने केचुल को अपने से अलग कैसे करेगा? ऐसे ही आप
इस शरीर से अलग हैं, लेकिन अपने आप को चीनी पानी की तरह शरीर और मैं को घुला मिला दिया, इसीलिए कष्ट का कारण बन गया। और फिर वापस जाना है कि शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। जो चीज़ मेरा होता है, मेरा का मतलब ही होता है मेरे से अलग है तब मेरा है। तो जो चीज़ जहाँ आपने रखा है, समय आने पे उसका प्रयोग करेंगे और वह सदुपयोग करेंगे, न कि दुरुपयोग करेंगे। सदुपयोग का मतलब होता है कि जो साधन प्रयोग किया जा रहा है उसके एवज में जो फल प्राप्त हो, उसमें शांति हो, सुख हो, आनंद की अनुभूति हो, और उसी साधन का दुरुपयोग ना हो कि जिसका परिणाम दुख, पीड़ा, पश्चाताप मिलता हो। जैसे उदाहरण ले लीजिए, आपके पास 100 रुपया है। अब 100 रुपये से 4 चीजें खरीदनी है: दूध, जूस, पानी और दारू। 100 लोग हों और 100 लोगों को आप 100-100 रुपया दे दीजिए और उनको इन 4 चीज़ों में एक चीज़ को खरीदने के लिए फ्री छोड़ दीजिए। ये 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों में से एक चीज़ जो आपका मन करे वो खरीद करके ले आइए। तो आप देखेंगे कि 10% लोग दूध खरीदेंगे, 10% ही लोग जूस खरीदेंगे, 10% लोग ही पानी खरीदेंगे, बाकी 70% लोग वो मनमती होकर के दारू खरीदते हैं, जिसका परिणाम दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि और शरीर का नुकसान, बुद्धि, विचार, विवेक सबका हनन। तो अब आप चाहते क्या हैं? आंख से दृश्य देखिए, लेकिन देखने की दृष्टि से देखिए कि जो मैं आंख का प्रयोग कर रहा हूं दृश्य को देखने के लिए, वह दृश्य हमें क्या दे रहा है। दृश्य को देखने से मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, मेरा मन आनंदित हो रहा है, मेरा मन सुख का अनुभव कर रहा है, या मेरा मन दुख, पीड़ा, पश्चाताप का अनुभव कर रहा है। तो जैसे ही अलग होकर के देखना अभ्यास करना शुरू करेंगे, वैसे जो आपके अंदर में पहले से भरा पड़ा है उसे खाली करना है। एक एक करके निकालते जाइए। जैसे कोई पेटी हो या अटैची हो, उसके अंदर में आपने अनेकों प्रकार के कपड़े रखे हों और तह लगा के रखे हों कि समय से काम आवे, लेकिन उसमें नया चीज डालना है तो बिना उसमें से निकाले नया चीज को कैसे रखेंगे। तो जो बाहर का सामान है, जो नया है, वो कितना है, और जो पेटी में रखा हुआ है या अटैची में रखा हुआ वो कितना है। तो बाहर का सामान जितना होगा उतने ही सामान पेटी के अंदर से जब बाहर करेंगे तभी वो सामान उसमें एडजस्ट हो पाएगा। अन्यथा ज्यों का त्यों बाहर का सामान बाहर और अंदर का सामान अंदर। और अटैची में इतना सामान आपने रख लिया है कि आपसे स्वयं अटैची उठ नहीं रही है। तो क्या करना होगा? खाली करना होगा। बिना खाली किए अटैची हल्की नहीं होगी। जब हल्की नहीं होगी तो उठेगा नहीं। हल्की हो गई तो जहां मर्जी वहां उठा करके लेके चल गए। ऐसे ही शरीर हमारा एक पेटी है, इसी में हम अच्छाई और बुराई का सामान तह लगा करके रखे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, अनेकों प्रकार की बुराइयां अंदर हम तह लगा करके रखे हुए हैं। और इसी के अंदर में दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, जो अच्छे साधन हैं उनको भी हमने तह लगा करके रखा है। और दोनों को रखने के कारण ये हमारा शरीर वजनदार मालूम हो रहा है। और इसी में से एक एक करके हमें खाली करना है। तो खाली कैसे करेंगे? जब उसके बारे में जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे, तब
रखने लायक वस्तु हो तो रखा जाए, न रखने लायक वस्तु हो तो उसे निकाल के बाहर कर दिया जाए। तो अटैची आपका यानी शरीर आपका हल्का रहेगा, हमेशा प्रसन्नचित रहेगा, आनंदित रहेगा। यह दृश्य भी दिखाई देता है, क्योंकि जो भोजन आप करते हैं शरीर के अंदर में वह खून बनता है, मज्जा बनता है, वीर्य बनता है, शरीर एकदम बिल्कुल लाल लाल लालिमा की तरह पूरा चमकता है। लेकिन इसी शरीर में जब आपने कोई ऐसी चीज रखी चिंता के कारण, चिंता है, शरीर हल्का नहीं है, तो चिंता में जो भोजन आप करते हैं वो खून को जला देता है। जब खून को जला देगा तो बीज कहाँ से बनेगा, आपके शरीर को ताकत कहाँ से आएगी, आपके शरीर के अंदर में लालिमा कहाँ से आएगी, सब एकदम पूरा काला होता चला जाता है आपका शरीर। क्योंकि आप चिंतित हैं, अंदर अंदर पीड़ा में हैं, अंदर अंदर अपने ही कर्म का पश्चाताप कर करके दुख में डूब रहे हैं। हमें अपने ही अंदर की सामान को निकालना है, तो जब तक अपने से अलग अनुभव नहीं होगा तो निकलेगा कैसे। तो अनुभव करने के लिए सबसे पहले हमारे ऋषि महर्षि एक दुख नाम की वस्तु पर चिंतन करते 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 रिसर्च करते 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 बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च किया, भूख पर, नींद पर, बुखार पर, अनेकों प्रकार के दुख हमारे शरीर में आए, लेकिन उन सब का जो मूल जड़ है वो है वासना। अंत में उन्हें समझ में आया वासना नाम की जो हमारे अंदर में कांटा गड़ा हुआ है इसे निकाल दिया जाए, शरीर हल्का हो जाए। वासना कहते हैं इच्छा और कल्पना को। अब वह वासना है काम वासना का। काम वासना का कांटा हमें अपने अंदर में अनादिकाल से गड़ा करके रखे हैं और इस शरीर से भी उसी का पूर्ति कर रहे हैं, खाली नहीं कर रहे हैं। पूरा जोर अध्यात्म में इसी काम वासना को अपने जीवन से निकालने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। जिन ऋषियों ने अपने इस क्षेत्र में अपने अंदर का जो कांटा वासना का है, काम वासना का, उन लोगों ने जैसे जैसे धीरे धीरे निकाला उसी की व्याख्या वेद, शास्त्र, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, गीता, रामायण, भागवत और यहाँ तक कि हमारे जो सदगुरु कबीर हैं बीजक में भी इसी की पूरा जोर लगा करके उन्होंने कहा, ए जियरा तैं अपने दुखई संहार, जही दुख व्यापी रहा संसार। ये वासना रूपी राक्षसी प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक जीव के अंदर में अंतःकरण में वह इतनी सूक्ष्मता से बैठा है, वह समझता यही सब कुछ है। और वास्तव में जब हम लोग भोग लेते हैं तो देखते क्या है, जब तक भोग भोगे नहीं थे तब तक अपने शरीर में इतना ताकत होता है कि पहाड़ उलट दे, लेकिन भोग भोगते समय हल्का सा गुदगुदी होती है शरीर में। अब गुदगुदी के बाद जब हमारी शक्ति बाहर निकलती है, जिसको वीर्य कहते हैं, जब बाहर निकलता है तो हल्का सा क्रिया रुक जाती है। क्रिया रुकने के बाद हल्का सा सुख का अनुभव करा देता है। लेकिन वही जब ताकत हमारे शरीर से निकल जाता है, जिसको हम वीर्य कहते हैं, उसके बाद हमारा शरीर खोया की तरह पड़ा रहता है, आत्मग्लानि होती है, पश्चाताप में डूबते हैं, ये हमने क्या कर दिया। अब पूरा दिन जब तक पूरा शरीर वापस पूरा अपने वीर्य शक्ति का संतुलन नहीं बना लेता है, तब तक आप देखेंगे आपका शरीर ऐसे लगता है जैसे क्या खोया हो। थका थका सा, नींद, आलस, जमुहाई, अनेकों प्रकार की बुराइयां छा जाती हैं। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हम आप भी साधु बने कि ताकि अपने जीवन से जो वासना रूपी कांटा है उसे हम निकाल सकें। तो अगर हम साधना ना करेंगे
तो फिर हमारा जीवन और एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जो साधु नहीं है उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। हमारे खाली अंतर होगा सिर्फ कपड़े का। वह घर में है, आप आश्रम और कुटी में है, बस इतना फर्क होगा। लेकिन इच्छाएं तो उतनी ही हैं जितना एक सामान्य व्यक्ति का है, उतना ही आपका भी है। आपने अपनी इच्छाओं को अपने बस में नहीं कर पाया। आपका अपना ही शरीर, आपका अपना ही मन अपने बस में नहीं है। तो बस में करने के लिए ही साधना की जाती है। इसीलिए सद्गुरु कबीर जगह जगह पे, हर जगह पे आप देखेंगे तो प्रत्येक लोगों को जो वासना निवृत्ति के लिए आए हुए हैं और वासना निवृत्ति का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट में जिसको जहाँ देखा उनको वहीं पर उनको ज्ञान देने की, जानकारी देने की कोशिश की है। बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई। वह तो कह सुने जो कोई, स्वर्ग पताल न देखे जोई। वह तो कह सुने जो कोई, स्वर्ग पताल न देखे जोई। पढ़े लिखे क्या कीजिए समुझ मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समुझ मन बौरा हो। बिलैया क्या है? वासना। पूरे संसार में कितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खां बन रहे हैं, अंत में वासना रूपी बिलैया उन्हें अपने गाल में अपना निवाला बना ली। पूरे विश्व में ही देखा जा रहा है, एक से एक धुरंधर लोग हैं और वासना के गाल में चले जा रहे हैं। दूसरे को दिखाने के लिए अपने आप को धुरंधर बनते हैं, लेकिन वासना रूपी जो नेवला है वो अपना निवाला बना दिया, अपना आहार बना दिया। सभी लोग उसी में डूबे जा रहे हैं। और हम साधक लोग जो साधना करने आए हैं अपने ही मन, अपने शरीर, अपने इंद्रियों को अपने बस में करने के लिए, अगर हम वास्तव में साधना नहीं कर रहे हैं तो हम भी, इसका मतलब है कि एक सामान्य आदमी की तरह जिंदगी जी रहे हैं और हमारे ऊपर हमारा शरीर, हमारे शरीर की इंद्रियां और इंद्रियों के ऊपर हमारा मन हम पर हावी है। हम अपने शरीर, अपने इंद्रियों और अपने मन पर हावी नहीं हैं, बल्कि ये हमारे ऊपर हावी हैं। इसलिए ये जो साधना हम करा रहे हैं, हम कोई अपने घर से नहीं लाए हैं। हमने भी संतों से, ऋषियों से, मुनियों से, सदग्रंथों से इसे देखा, जाना, समझा और मेरे अंदर में जिज्ञासा हुई कि वास्तव में सभी लोग पीड़ित हैं। प्रवचन करने वाले पीड़ित हैं, भजन गाने वाले पीड़ित हैं, शब्द का गायन करके उसका अर्थ बता करके वह भी दुखी हैं। अंत में सभी लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जो शब्द बोला जा रहा है वो शब्द का क्या महत्व है, कहाँ पर प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, किस रूप में प्रयोग होता है, इसकी कोई जानकारी न होने के कारण सिर्फ हम रट लेते हैं और दूसरे को सुनाते रहते हैं। और हमारी इच्छाएं उतनी ही बलवती हैं जितना पहले थी, बल्कि और बढ़ गई। इसलिए साधना इस लेवल पे हम संतों को करना है कि हमारा मन हमारे बस में हो और शांत की स्थिति जो हमारी पहले थी वह स्थिति हमारी यथावत पुनः लौटकर आ जाए। हमारी स्थिति एकदम शांत की स्थिति हो। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, और तन मन ये क्या हो रहे तब हंस कबीर कहा। जहाँ हमारा शरीर जाता है वहाँ हमारी इंद्रियां जाती हैं, आँख, नाक, कान सब जाते हैं। जीव जो जो दृश्य देखता है वैसे वैसे मन भी बनने लगता है। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ शरीर जाता है, और जहाँ जहाँ शरीर जाता है वहाँ मन जाता है। लेकिन साधना इस लेवल का हो कि तन मन ये क्या हो रहे, हमारा तन, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन एक हो जाए, तब हंस कबीर कहा है। हंस से तात्पर्य है नीर क्षीर विवेकी,
नीर कहते हैं पानी को, क्षीर कहते हैं दूध को। दोनों एक में मिला हो, दोनों को अलग अलग करके दूध को ग्रहण कर ले, पानी को छोड़ दे। पानी से तात्पर्य बुराई से है, दूध से तात्पर्य अच्छाई से है, शांति से है, सुख से है, आनंद से है। कि मेरा मन, मेरा शरीर आनंदित क्यों है, उसका कारण ढूंढना है और उसी कारण को बार बार करना है, जिससे मेरा शरीर, मेरा मन एकदम आनंदित हो। लेकिन अंत में जाकर के आनंद भी हमारे काल का दुख का काल हो जाता है, दुख का कारण हो जाता है, क्योंकि हम बार बार उसे ही ढूंढते थे। तो बार बार किसी चीज में हमें सुख नहीं मिलेगा, उसमें बुराई भी है तो दुख भी होगा। जैसे हम दिन में हैं तो दिन में बुराई भी है, क्योंकि कार्य करते 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 हमारा शरीर थक जाता है, हमारी इंद्रियां थक जाती हैं, हमारा मन भी थकता है। तो इसीलिए उसे रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, विश्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो दिन में ही रात समझ करके विश्राम कर लेते हैं, थोड़ा सा नींद ले लेते हैं, फिर बैलेंस कर लेते हैं, फिर बैलेंस करके फिर शरीर को काम में लगा देते हैं। और रात में भी दिन है। अगर हमारा काम दिन में नहीं समाप्त हुआ तो हम रात में भी लालटेन प्रकाश जला करके जो है उस कार्य को करते हैं। जब तक वो काम सिद्ध नहीं हो जाता तब तक नींद नहीं आती, भले रात हो 1 बज जाए। जैसे रात में आप लोग आए 11 बजे, तो आप लोग आए, अब उस समय में भूख तो लगी थी। अब रात में 11 बजे, 11:30 बजे, आप 11:45 बजे शुरू कर रहे हैं भोजन बनाना, क्योंकि पेट में भूख लगी है, क्योंकि उस समय में राक्षसी भोजन कहा जाता है। 10 बजे के बाद जो भोजन किया जाता है वो राक्षसी भोजन कहा जाता है, यानी वो पचता नहीं है, गैस बना देगा, उल्टी हो जाएगी, दस्त होगा, तरह तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए 10 बजे के पहले भोजन करने की बात कही जाती है। अब भूख लगा है, अब सोएं कैसे, क्योंकि बार बार मन उसी पे जाएगा। इसलिए आपने भोजन बनाना शुरू किया। आप देखिए 1:30 बजे जाकर के आप भोजन कर लीजिए। 1:30 बजे तक आप लोग बिल्कुल भोजन करके विश्राम करने में चले गए थे, क्योंकि 1:45 बजे ही आप भोजन तैयार हो गया। भोजन करते और सोते 1:30 बज गया, फिर 4 बजे उठ गए। तो कुल मिला करके जो चीजें हमें जहां समझ में आए, अच्छा का अच्छे के रूप में, बुरा का बुरे के रूप में, हमें प्रयोग कितना करना है उस बात का ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे, जब तक अपने श्वास को आप अपने से अलग मजबूती के साथ अभ्यास करते हुए इसे देख नहीं लेते हैं, जान नहीं लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं, तब तक अन्य चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये बातें हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, श्रुतियों और स्मृतियों में भरा पड़ा है। असल में हम लोगों को थ्योरी से पढ़ा दी गई, याद करवा दिया गया, रटवा दिया गया, दूसरे के सामने बोलने का अभ्यास करवा दिया गया, लेकिन स्वयं के जीवन में उसे उतारने का जो साधना है, शब्द को प्रयोग कैसे करना है, उसे साधने का काम कैसे करना है, वो चीजें हमें नहीं सिखाई गई। सब कुछ मेरे पास उपलब्ध है, हमारी वृत्ति, हमारा मन उसको समझ ही नहीं रहा है, इसीलिए बाहर भटक रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ही घट घट राम है कि दुनिया जानत ना। साखी तो हम याद कर लिए, दूसरे को सुना रहे हैं, लेकिन उस साखी का भाव, अर्थ, क्रिया हम स्वयं नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं। दृष्टा दृश्य का अभ्यास करेंगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। कभी सदगुरु कबीर जितना तेज तर्रार थे वो साधक थे, इसीलिए संत को और साधु को यही दो की चर्चा किए, बाकी किसी की चर्चा नहीं की है, क्योंकि इन्हीं लोगों को मोक्ष की जरूरत है, क्योंकि वासना समझ में आई।
तो वासना निवृत्ति का मार्ग हमारे 6 शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, श्रुतियों और स्मृतियों में, रामायण में, गीता में, भागवत में और बीजक में एकदम भरा पड़ा है। बशर्ते हमारी दृष्टि इसलिए वहाँ नहीं जाती क्योंकि हम अभ्यास नहीं कर पाए। साधना का जो प्रक्रिया है वो हमें सीखने को नहीं मिला। जो साधक होता है, जो अपने मन, इंद्रिय, शरीर को अपने बस में करने में लगा होता है, वह हमारे लिए अप्रिय होता है। जो प्रेम से बोल बोल करके हमारे मन को उत्तेजित करता हो, हमारे शरीर को उत्तेजित करता हो, हमारे इंद्रियों को उत्तेजित करता हो, ऐसे चीज़ों को तो हम पहले शुरू करते हैं जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन जिसमें हमें वास्तव में स्थिरता मिलती हो, वास्तव में हमारी मन की शांति का अनुभव होता हो, वो कार्य हम नहीं करते। तो हमको, आपको जो समय बचा हुआ है, 60 साल से ऊपर सब लोग हैं, मृत्यु कभी भी गाल में अपने ले सकती है। इसलिए अभ्यास करना है अपने से अलग होकर अपने ही श्वास को देखने का। और जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा, यथास्थिति जो रिसर्च है, खोज है, वह बातें एकदम समझ में आने लगेगा। धीरे 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 सारी बातें आपके समझ में आती जाएंगी। बुराइयों को देखते जाएंगे, उसे निकालते जाएंगे, अच्छाइयाँ अपने आप आती जाएंगी। आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि साधना करिए और समय से करिए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत सन्निधि। हमारे जो साधक लोग रहे, वह सभी लोग रात्र में अपनी साधना करते थे। शाम को सूर्यास्त के पहले लोग भोजन कर लेते थे। भोजन के 1-1.5 घंटा तक विश्राम करते थे। उसके बाद पूरी रात बैठ करके साधना करते थे अपने मन को अपने बस में करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? शाम को ठूस करके खूब खा ले रहे हैं और ठर्रा के पूरी रात सो रहे हैं। पूरी रात तो सो ही रहे हैं, पता चला सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक भी सो रहे हैं। एक आम आदमी में, हमारे में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। जो आम आदमी कर रहा है वही हम भी कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही आम आदमी कर रहा है, तो उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। और जब तक अंतर ना हो तब तक अपने जीवन का जो बदलाव हमने किया है, गृहस्थ से साधु बने हैं, उसका कोई अर्थ नहीं, बल्कि और अनर्थ हो जा रहा है। हम और पीड़ा से ग्रसित हो जा रहे हैं। हम इनको चेता दें, हम उनको चेता दें, हम उनको चेता दें, बस चेताने में लगे हुए हैं और कोई चेतने वाला नहीं है। बल्कि हम और उसी चेताते चेताते हम खुद भी जो है चेतना विहीन हो जा रहे हैं। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं पहले चेतें। दुनिया अपने आप देख करके चेत जाएगी। जैसे पहले पुराने संतों को हम लोगों ने देखा भी है, वो बोल नहीं पाते थे, किसी को समझा नहीं पाते थे, लेकिन चरित्र का इतना धनवान थे कि लोग देख करके उनके चरित्र को अपने चरित्र में बदलाव लाने की कोशिश करते थे। बहुत ऐसे संतों को हमने देखा है और आज वो स्थिति नहीं है। आज हम लोग बोल ज़्यादा लेते हैं, समझा लेते हैं, लेकिन स्वयं समझते नहीं, क्योंकि प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए और जब तक स्वयं हम प्रयोग अपने जीवन में ना करें, स्वयं हम शांत ना रहें, तो दूसरे की शांति हमारे किस काम की? कोई शांत भी हो जाए, हम उसे समझा दें तो, लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा शरीर हमारे बस में ना हो और हम दिन रात उसी इच्छा रूपी अग्नि में जल रहे हों, तो दूसरे को शिक्षा भी हम दे दें, वो शांत भी हो जाए और हम स्वयं अशांत हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। पहले कोई भी व्यक्ति अपने आप को धनवान बनाता है, पर तब दूसरे की सेवा करता है। स्वयं अपने आप में वो गरीब है, निर्धन है, तो दूसरे की सेवा कैसे करेगा? इसलिए स्वयं धनवान बनिए। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, अपदीपो भव, स्वयं का दीपक स्वयं बनो। ऐसी पे सरू कबीर भी कहते हैं, अंतर ज्योति, अंतर की जो ज्योति है, प्रकाश है, उसे देखने,
उसे जानने, उसे समझने का भरपूर प्रयास करिए, साधना करिए। और यही हमारी शुभकामना है, जिससे हमारा आपका सभी लोगों का कल्याण है। हमारा मन हमारे बस में होगा, हम अपने मन इंद्रिय शरीर को अपने बस में करने के सक्षम होते चले जाएंगे। और यही सक्षमता पाने के लिए हम लोग संत बने, साधु बने। अब पूरे समाज को शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन स्वयं में शांत नहीं है, उसका असर समाज पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि समाज के लोग शिक्षा उल्टा ले रहे हैं। ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो हमको क्या शिक्षित करेंगे? ये खुद ही अज्ञानी हैं, इच्छाओं और कल्पनाओं में दौड़ रहे हैं। हमारी इच्छा और कल्पना का त्याग कैसे करवा पाएंगे? क्योंकि स्वयं अपनी कल्पना में जी रहे हैं। हकीकत की जिंदगी वास्तव में वास्तविक जिंदगी होती है, और अपने वास्तविक जिंदगी में हम जी नहीं रहे हैं, इसलिए हम दुखी और पीड़ित हैं। पीड़ा मुक्त होना है तो अपने आप को ही पढ़ना होगा, अपने आप के अंदर में जो बुराइयां हैं उसे खाली करना होगा। हल्का होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपके अंदर की बुराइयां खाली होगी, आप स्वयं एकदम हल्का होते चले जाएंगे, और अच्छाई लाना नहीं पड़ेगा, वह अच्छाइयाँ अपने आप आ जाती हैं। बुराई भर निकालना चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए, हम दूसरे की बात दूसरे से कह रहे हैं, उसे निंदा कहते हैं, उसे ही चुगलखोर कहते हैं, उसे ही चुगली कहते हैं। ये समाज के लोग हमें एक शब्द दे देते हैं, नारद। नारद भगवान जब तक जिंदा थे, नारायण नारायण करते हुए सबके पास पहुंचे रहते थे। इनकी बात उनके पास, उनकी बात उनके पास। लेकिन वास्तव में नारद शब्द का जो शब्द बनाया गया था, हमारे विद्वानों ने, हमारे संतों ने बनाया था व्याकरण के अनुसार, न आरद इति नारद। नार आपने सुना होगा, नार व्यवहार। नार व्यवहार सुने हैं नहीं? जी जी। जब बच्चा पैदा होता है, नार व्यवहार रहता है ना, नाभि से जो माँ के पेट से जुड़ा रहता है उसे नार कहते हैं, और उसके शरीर पे जो बुराई लपेटी रहती है उसे नार व्यवहार कहते हैं। तो उसे दोनों को साफ करना होता है ना, नार को काटना होता है, व्यवहार को साफ करना होता है। तब बच्चे को गोद में लेकर के लोग दूध पिलाते हैं, उसे खिलाते हैं, उसके साथ हंसते और बोलते, उसे समझने और समझाने का कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक वो लगा रहता है तब तक वही शरीर, भले बच्चा उसमें जीव हो, रो रहा हो, लेकिन आदमी तब तक नहीं खिलाता है, अपने हाथ में नहीं लेता है, उससे बातें नहीं करता जब तक उसके नार व्यवहार उसके शरीर में लगे हुए हैं। तो न आरद यानी वो जन्म मृत्यु से परे हो जाए, ऐसा साधना करने वाला व्यक्ति नारद उसे कहा जाता है। वास्तव में नारद शब्द बहुत ऊंची शब्द है, लेकिन उनके कर्म उन्हें ऐसी जगह पे ले जाके खड़ा कर दिया, उनकी बात उनके पास, उनकी बात उनके पास, उसे चुगलखोर के रूप में दिखा दिया। लेकिन वास्तविक स्थिति है न आरद इति नारद। नार व्यवहार से अलग होने वाला व्यक्ति, जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया हो, उसे नारद कहते हैं। वास्तविक स्थिति तो ये है। नाम तो तमाम तरह के बहुत बड़े बड़े रखे जाते हैं, लेकिन उनके जब चरित्र देखे जाते हैं तो यथा नाम तथा गुण नहीं मिलता है। इसीलिए वो हे की दृष्टि से समाज के सामने देखे जाते हैं। तो हम लोग जो यथा नाम यथा गुण का भी प्रयोग करें। हम लोग सबसे पहले मनुष्य हैं। तो मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि हमें हर चीज़ पे मनन करते हैं, उसका परिणाम देखने की कोशिश करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम देखकर तब हम काम करते हैं। बिना परिणाम देखे कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। जैसे आप सुर्ती खा रहे हैं, उसका परिणाम क्या है? आपका दांत खराब हो जाना, आपके मुंह में दुर्गंध आना, कैंसर हो सकता है।
तमाम तरह की बुराइयां आपके सुरती में है। सुरती में बुराई देखते हुए भी आदत बस छूट नहीं पा रहा है, ये हमारी बुराई है। बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं। आजकल तो पुकार चली हुई है, छोटी छोटी पाउचें चली हुई हैं, पाउच फाड़ करके तुरंत पूरा मुंह में डाल लेता है। ये सब बिना विचारे काम करने वाली चीजें हैं, इसे हम मनुष्य नहीं कह सकते। पशु भी बल्कि हमसे अच्छा है कि वह उसके, जैसे जिसको हम गधा कहते हैं, उसके गधे के हौद में आप कुछ भी डाल के देख लीजिए, मांस का टुकड़ा डाल दीजिए, तो नहीं खाएगा जब तक वो रहेगा, या जब तक उसका दुर्गंध रहेगा। आप उसमें एक बूंद दारू डाल करके देख लीजिए, जब तक उसमें दुर्गंध रहेगा वो मुंह उसमें नहीं डाल सकता। पान पुकार सुरती तो वो सपने में भी नहीं जानना चाहता है। जो गधा है, गधा भी अपने भोजन को समझता कि मेरा भोजन क्या है, मुझे क्या खाना है। वो उपवास कर लेगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं खाएगा जो उसके अनुकूल नहीं है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो सबका भक्षण कर लेता है और कहता है मैं मनुष्य हूं। मनुष्य, हम लोगों का नाम हम ही लोगों ने रखा है मनुष्य, प्रकृति ने नहीं रखी है, हम आप सभी लोगों ने रखा है। इसलिए कि समस्या समझते भी हैं तो समस्या का समाधान भी करते हैं। तो जो समस्या का समाधान कर ले वही वास्तव में मनुष्य है। और जो समस्या को समस्या और बनाए, शरीर एक अपने आप में स्वयं में ही समस्या का कारण है। इसमें बुराई के अलावा क्या है? आंख से कीचड़ निकलता है, नाक से पोंटा निकलता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, मुंह से खिखार निकलता है, बलगम निकलता है, लिंग से पेशाब निकलता है, गुदा द्वार से टट्टी निकलता है, रोवे रोवे से पसीना निकलता है। अब एक दिन न नहाइए तो आप ही का अपना शरीर दुर्गंध आप ही के नाक में ला करके डाल देगा कि आपका शरीर दुर्गंधित है, इसे जल्दी नहाओ। तो जो शरीर है इसमें हाड़ मांस मल मूत्र के अलावा और कुछ है नहीं, और इसी शरीर को लेकर के हम कर घूम रहे हैं। इसलिए अपने शरीर से जो आसक्ति है उसको निरासक्त बनाइए, अनासक्त बनाइए। आकर्षण जो हमारे जीवन में है वो आंख की वजह से है, मन की वजह से है। इसको दुख और पीड़ा के रूप में देखिए, धीरे धीरे अपने आप यह अलग होता चला जाएगा। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग, और दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्ष बड़ भाग। वास्तव में वही मुमुक्षु बड़ा भाग्यवान है जिसके जीवन में हर तरफ बुराई ही बुराई, अग्नि का रूप दिखता हो, अपने जलने के रूप में देखता हो, वो जानिए कि असली मुमुक्षु है, क्योंकि उसे स्वयं का बोध हो रहा है। और स्वयं का जब बोध होता है तो अच्छाई अच्छाई के रूप में, अब बुराई बुराई के रूप में अपने आप स्पष्ट दिखने लगता है। तो बुराई जब दिखता है तो उसे हम बदलने की कोशिश करते हैं, अपने आप अच्छाई आ जाता है। जैसे हम सुरती खा रहे थे, सुरती छोड़ दिए, सुरती न खाने की स्थिति में जो हमारे मुंह की स्थिति होती है वो यथावत बनी रहती है। बीड़ी नहीं पीते हैं तो हमारे मांस की जो मांसपेशियां हैं वो गलती नहीं है, कमजोरी नहीं आता है। शुद्ध भोजन दीजिए, शुद्ध नींद दीजिए, शुद्ध इसके साथ बर्ताव करिए, यही शरीर आपके लिए आनंद और सुख का कारण बन जाएगा, और यही स्थिति आपको मोक्ष तक ले जाकर के खड़ा कर देगी। लेकिन इसी के साथ जब दुर्व्यवहार करते हैं तो यही शरीर हमारे अपने लिए ही दुख का कारण बन जाता है। तो शरीर एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य को पाने के लिए शरीर रूपी साधन को स्वस्थ रखिए, और अपने स्वयं के मंजिल तक पहुंचने के लिए कि मैं कौन हूं, तो जब तक इसका उत्तर ना ढूंढ लीजिए तब तक साधना करते रहिए। अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखते रहिए। देखते देखते एक अवस्था ऐसी आती है, ये शरीर इंद्रियां ये मन सब अलग अलग महसूस होने लगते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। हमको कब प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, किस रूप में करना है,
करना है कि नहीं करना है, ये सब बातें यथास्थान समय समय से हमें मिलता रहता है और हम इसका सदुपयोग करके अपने इसी शरीर से सुख और आनंद का अनुभव तो करते ही करते हैं, साथ साथ अब इसी शरीर से मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो साधना, अपने मन को साधना है तो श्वास को पहले साधिए। जैसे जैसे श्वास अपने आप में अपने बस में होता जाएगा, मन, इंद्रियां और शरीर अपने आप धीरे 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 आपके अपने स्वयं के बस में होते चले जाएंगे। और जिस दिन मन, इंद्रिय, शरीर आपके अपने स्वयं के बस में हो गया, फिर तो आप सम्राट हो गए। क्योंकि ये जो शरीर है एक देश है, एक राज्य है, एक महल है, इसी में सम्राट रहता है। उस सम्राट बने का ज्ञान हो जाएगा और सारे दुखों से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। यही हमारी शुभकामना है और इसी शुभकामना के साथ ही मैं साधना करा रहा हूँ और स्वयं भी कर रहा हूँ, इसलिए कि स्वयं मैं साधक हूँ, साधु हूँ, इसलिए साधक हूँ। अपने मन, इंद्रिय, शरीर को अपने बस में मुझे करना है, ये मेरा उद्देश्य है। मैं स्वतः करूँगा और आप सभी लोगों को इसकी प्रेरणा भी देता रहूँगा। आप स्वयं अपने आप में करेंगे, अभ्यास करेंगे तो जिस लेवल पे हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा जा कर के बैठ कर के वहाँ से उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें हमारे समझ में आएंगी और हम भी धीरे धीरे अपनी बुराइयों को त्याग करेंगे। हम भी उस लेवल पे जाके अपने आप को महसूस करेंगे जिस लेवल पे हमारे महात्मा कबीर, महात्मा बुद्ध, कणाद, जैमिनी, पतंजलि या अनेकों ऋषि वेदों के, श्रुतियों के, स्मृतियों के हुए हैं। उन्हीं परंपराओं में हम लोग बिलोंग करते हैं, तो उनके जो अनुभूति हैं वह अनुभूति हमको भी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहे।